जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। मंगल तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक बड़ी घटना हो सकती है और हम इसकी चर्चा करें इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे प्लीज क्लिक कर दीजिएगा तो मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम उपायों के साथ जानते हैं आज का राशि भविष्य के। मंगल तुला में प्रवेश करेंगे तो क्या क्या घटित होगा, बिकॉज चारों तरफ से ग्रहों की बौछार होने वाली है तुला राशि में और साथ साथ शनि की दृष्टि रहेगी तुला राशि पर। तो यहाँ पर एक केओस सा भी उत्पन्न होगा। कौन सा ग्रह कितना कंफर्टेबल है ये भी देखना पड़ेगा। शुक्र की स्थिति क्या है जो तुला राशि के घर का स्वामी है, उसकी भी स्थिति देखनी पड़ेगी और साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि चंद्र जब आएगा तो वहां मौजूद सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा एक चतुर्ग्रही योग बनाएंगे। कौन कितना कंफर्टेबल है बस अभी जानते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि मंगल तुला राशि में 22 अक्टूबर को देर रात प्रवेश करने वाले हैं और वहां 5 दिसंबर तक रहेंगे। मतलब ये दिवाली आपकी मंगल के साथ ही बीतेगी और आपका मंगल हो ऐसी मैं प्रार्थना कर देती हूँ। ये चित्रा नक्षत्र में रहते हुए, मतलब के अपने ही नक्षत्र चित्रा के मालिक होते हैं मंगल स्वतः, तो मंगल चित्रा नक्षत्र में रहते हुए तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब प्रवेश करेंगे तब तो बड़ी जोरदार प्रवेश होगा इनका, बड़े फुल फोर्स के साथ में। और फिर ये 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र में चले जाएंगे। स्वाति नक्षत्र में ये 20 नवंबर तक रहेंगे। अब 1 से लेके 20 नवंबर तक याद रखिए, 1 से लेके 20 नवंबर तक अंगारक जैसा योग बनेगा मंगल के साथ राहु के नक्षत्र स्वाति का। और ये जो 19 दिन का काल है ये आपको बहुत सोच समझ के अपना दिमाग, अपनी जुबान, अपनी आक्रामकता, अपनी तबीयत सब संभाल के चलना पड़ेगा। अब 20 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक जो है मंगल वो विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। तब सात्विकता प्रदान करेंगे अपने आप को, अपने लोगों को, और तब जाकर आपको कुछ जो फायदा ये चित्रा नक्षत्र में रहते हुए दे सकते हैं वही फायदा आपको ये 20 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक, मतलब 15 दिन का वो पीरियड। और ये पीरियड जो आपका है 22 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक का, तो समझ लीजिए वो 15 दिन और ये 9 दिन 8 दिन, तो ये 23 दिन का पीरियड आपके हाथ में आता है जो कि मंगल के साथ आप मिल के कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि 2 नवंबर को बुध भी तुला में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये बुध को क्या पड़ी थी कि साथ साथ मंगल के आगे चला जाए। बड़ी मजेदार बात होती है कि बड़ा ही परम शत्रु है बुध का मंगल और मंगल का बुध, और ऊपर से बुध उसके पीछे पीछे कभी कभी इतना चल पड़ता है कि मंगल बुध साथ में रहते रहते बुध की बैंड बज जाती है। और बुध जो है अपने आप में इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि अपनी उच्च राशि में जब बुध था, कन्या राशि में रहते हुए भी वो कुछ अच्छा असर इतना नहीं दे पाया क्योंकि मंगल वहां विराजमान थे। लेकिन मंगल और बुध का कॉमन उपाय भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या कॉमन उपाय है। यहाँ पर बुध जो है 2 नवंबर को तुला में प्रवेश कर जाएंगे और 21 नवंबर तक बुध भी 19 दिन के लिए तुला में रहेंगे। अब 17 अगस्त को अस्त हुए थे मंगल, तो ये अस्त अवस्था में ही आगे चल रहे हैं। तो इनके अंदर जो फोर्स है ना, इन्होंने जितना भी जोर लगाया है ये लगाते हुए भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे किसी का भी, क्योंकि ये अस्त अवस्था में है, सूर्य के नजदीक है। ये 29 नवंबर को उदित होने वाले हैं। तो ये टोटल जो पीरियड है 17 अगस्त से 29 नवंबर तक का, मंगल लगन वालों को, मेष लगन और वृश्चिक लगन वालों को, भले ही वो काम कर रहे हैं, भले ही वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अजीब सी एक बुझन सी है, अजीब सा एक ठंडापन है और अजीब सा अंदर से मंगल को जगाने की जरूरत है इनको। तो जिन लोगों को मंगल के उपाय करने, जिनके लिए मंगल कारक है उनको मंगल के उपाय करने चाहिए, जिनके लिए बुध कारक है उनको बुध के कारक करने चाहिए, और ऑफ कोर्स जिनको बुध कारक है उनको शुक्र जरूर कारक होगा,
क्योंकि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं मंगल, तो वो शुक्र के उपाय भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको बुध और शुक्र और मंगल के उपायों का। अब याद रखिए कि इसी बीच पहले जो हो चुका है कि 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में प्रवेश कर गए थे, तो ये सूर्य के साथ मंगल जो उसके मित्र हैं, परम मित्र हैं, एकदम वो अग्नि तत्व अपने आप में अग्नि भड़काएंगे, और जो तुला राशि है वो वायु तत्व अपने आप में इस अग्नि को और भड़का देगा। और 16 नवंबर तक वृश्चिक राशि में रहने वाले, 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं सूर्य। चलिए, ये अब ग्रहों की स्थिति है। इसमें एक और जानने वाली बात यह है कि इन पर शनि की दृष्टि है, तो भले ही वो सूर्य हो, भले ही वो मंगल हो, भले ही वो बुध और भले ही तुला राशि हो, और जब चंद्रमा आएगा तुला में तब ये चतुर्ग्रही योग बनेगा। उसका वीडियो में 2 दिन का क्या हैपनिंग होगा, 2.5 दिन का, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये त्रिग्रही योग बनने वाला है तुला राशि में। अब हम जानते हैं कि मंगल क्या होता है। मंगल अपने आप में एक रेड कलर का ग्रह, आसमान में अपने आप में बहुत ही तेजस्वी, अपने आप में प्रतापी, साहसी, पराक्रमी, सेना नायक, सेनापति कह सकते हैं इसको, और डैशिंग और बेबाक, हर बात को बोलने वाला, हर बात को डरने न वाला, निर्भीक, निडर और भिड़ जाने वाला, और नौकरी पेशा लोग और इंजीनियर और डॉक्टर्स जिनके मंगल बहुत अच्छा होता है वो ऐसे बड़े बड़े ओहदे पे होते हैं। और साथ साथ मंगल जो है सेनापति होता है, आर्मी में होते हैं। बड़े डैशिंग काम करने वाले जितने भी लोग समाज में पाए जाते हैं वो सूर्य और मंगल से प्रभावित होते हैं। ये क्रूर ग्रह है मंगल, और सूर्य भी क्रूर ग्रहों में आता है। हालांकि सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा माना जाता है, फिर भी। अब ये जो मंगल है आपकी बॉडी में कहाँ निवास कर रहा था? आपके रक्त में निवास कर रहा था, जानिए आपके भाइयों में निवास कर रहा था। अभी और भी अगर कई सारी बातें हम कहें कि मंगल का क्या क्या प्रभाव होता है आपके जीवन में, तो सबसे बड़ी बात कि आपकी नौकरी पर बड़ा प्रभाव होता है, आपके जमीन जायदाद पर बड़ा प्रभाव होता है, आपके छोटे या बड़े भाइयों पर बड़ा प्रभाव होता है, आपके ब्लड पे, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं या ब्लड से रिलेटेड जितनी अच्छाइयां होती हैं वो सब मंगल के कारण होती हैं। और मंगल जो है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों वाला, जो कि मैंने आपको बताया, उसका भी अधिकारी होता है। और तुला राशि क्या होती है? तुला राशि अपने आप में 7वें भाव की राशि है, जो कि दाम्पत्य सुख को दिखाती है, बड़ी ही भौतिक राशि होती है। तोल मोल के बोलते हैं ये, और तराजू इसका चिन्ह है, और इसका स्वामी जो है शुक्र है, इसका तत्व जो है ये वायु है। और तुला राशि में जब मंगल आता है तो क्या होता है? अग्नि सी भड़कती है, क्योंकि शुक्र अपने आप में रोमांटिसिज्म और बड़ा ही सुख पाने के लिए कार्य करने वाला, आनंद पाने के लिए कार्य करने वाला, और उस पर से मंगल आकर अपनी डैशिंग तत्व बताते हैं कि नहीं तुमको तो ये करना पड़ेगा। तो ऐसे में कई गलत डिसीजन, लस्ट निर्माण होती है। लस्ट का मतलब समझते हैं, आकर्षण निर्माण होता है स्त्रियों पुरुषों में, और कई बार अपने अपने भावों के अनुसार इसका असर होगा। तो बताया जाता है कि जिस राशि के या जिस लग्न के जिस भाव में बैठ कर ये लस्ट निर्माण करते हैं, तो कभी कभी प्रेम संबंधों के लिए गलत डिसीजंस हो जाते हैं। और यहाँ पर ये भी मान ले कि मंगल शुक्र को अपना दुश्मन मानता है, और ये भले ही शुक्र के साथ शुक्र इसको सम मान कर चलते हो, लेकिन ये समता रहती नहीं, और यहाँ पर एक नेगेटिव तरह का असर तो आता है। लेकिन देखना यह है कि नेगेटिव असर होते हुए भी शुक्र पर इन दिनों शनि की दृष्टि है, जो कि पॉजिटिविटी शुक्र के लिए है, उसका मित्र है। बुध भी एंटर कर जाएगा, जो कि तुला राशि के लिए अच्छा है। वहां पर 2 दुश्मन थे और यहाँ पर 2 मित्र हैं, और साथ साथ एक दुश्मन इन 2 सूर्य और मंगल को शनि देख रहा है। तो इनका बल वो कम करेगा शनि, सूर्य और मंगल का, और इनकी नेगेटिविटी को तुला राशि पर या बुध पर ज्यादा परिणाम नहीं होने देगा। ये उसी तरह होगा जैसे एक घर में 2 दुश्मन घुसे थे, लेकिन दूर से एक प्रभावशाली व्यक्ति उनको देख रहा था, उसके डर से इन्होंने उस घर का कुछ खराब नहीं किया, और जो घर में लोग थे वो अपने आप में 2 मित्र होने के कारण आश्वस्त थे, और साथ साथ अपने बड़े मित्र की दृष्टि पाकर उन्हें चैन था कि अच्छा ठीक है, हमें किसी का आसरा है, सिर पर हाथ है किसी का। तो चलिए अब जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। संक्षेप में मंगल का
जो तुला राशि में प्रवेश है उसका। मंगल की दृष्टियों की भी बात करेंगे हम संक्षेप में। मंगल की शनि पर दृष्टि और शनि की मंगल पर दृष्टि रहेगी। मंगल की दृष्टि राहु पर भी रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या हाल रहेगा। वीडियो के एंड में मंगल के कुछ चंद उपाय और मंगल शनि की दृष्टि के कुछ चंद उपाय मैं आपको बताती हूँ। मेष राशि, आपके लग्नेश और आपके अष्टमेश है मंगल, और ये तुला राशि में प्रवेश करके लस्ट निर्माण करेंगे। आपको वैवाहिक सुख तो मिलेगा, लेकिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश, झगड़े, व्यावसायिक पार्टनर के साथ झगड़े, पब्लिक इमेज खराब करवाई, अभी सभी ग्रहों के विषय में मैं आपको बता रही हूँ। इस पर आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से अपना व्यवसाय बिगाड़ना नहीं है, अपनी तबीयत बिगाड़नी नहीं है। आप कर सकते हैं मंगल के उपाय, और मंगल के उपाय आप कर सकते हैं सूर्य के उपाय, जिससे आपकी बुद्धि को भी चालना रहे, और मंगल के उपाय करके आपके लग्नों को भी बल मिलता रहेगा। अब शनि की दृष्टि ये कहती है कि तबीयत को, ब्लड से रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं उनको संभाल के चलें, और कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिसमें चोट लगे या जिसमें ऑपरेशन हो, तो वो सब टालने के लिए पहले से अपने चेकअप्स वगैरह करवाते रहिएगा। तो जो ये मंगल बैठे हैं सप्तम भाव में, इनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है शनि पर। अभी शनि की दृष्टि मंगल पर और मंगल की शनि पर दृष्टि अपने आप ये एक अजीब सा झगड़ालू और बहुत ही किचकिचिया, और अपने आप में ये कहते हैं ना वॉर लाइक सिचुएशन, हिंसक, उपद्रव, अग्निकांड, इन तरह के बनाता है योग। वैश्विक स्तर पे ये सब ना हो, इसकी भी खबरदारी लेनी है और अपने कार्यों को संभाल के करना है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आप आश्वस्त रहेंगे। हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहेंगे, और अष्टम दृष्टि की वजह से आपकी बोली में कटुता आ सकती है। याद रहे, मंगल की ये दृष्टियां आपको उद्दीत कर सकती हैं कि हम गुस्सेबाजी में आए, तो वो ना कीजिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके मंगल आ रहे हैं षष्ठ भाव में, तो शत्रुहंता योग बनाएंगे। ये तो मैं आपको कंफर्म बोल रही हूँ। और इसके साथ साथ विदेश रिलेटेड काम बनेंगे आपके, प्रेम संबंध हो सकते हैं प्रगाढ़, और आपकी जो तबीयत है उसको विशेष रूप से संभालना। आपके जो ऐसे कर्ज वगैरह लेने से रिलेटेड काम है वो ना लेना अभी कर्ज, और ना देना कर्ज किसी को नहीं, तो कर्ज से रिलेटेड टेंशन होना ये सब लाजमी होगा। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार में बड़ा लोन वगैरह लेना ना कीजिएगा। और अभी फिलहाल आपको अपनी काम से रिलेटेड जगहों पर झगड़े फसाद करना, मीन मेक ढूंढना, उपद्रव करना, या यात्रा पर जाना हो तो अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर साथ चलना, और अपने आप को गलत मार्गों पर डालना, ये ठीक नहीं रहेगा। मंगल आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, अपने से द्वादश आएंगे, तो याद रखें अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है। मैंने आपको सावधान कर दिया है, तो थोड़ा सा चुप रहिए, स्पेस बना के चलिए। मिथुन राशि, आपके लाभ भाव के, आपके षष्ठ भाव के स्वामी पंचम में आ रहे हैं। आपका दिमाग जो है वो गड़बड़ाएगा। इतने सारे ग्रह, एक तो सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, और दोनों शत्रु हैं, लेकिन फिर भी आप संतुलित रहेंगे। आप शुक्र के उपाय करते रहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने। और इसके साथ साथ आप करें बुध के उपाय भी, तो बुध के उपाय आपको हमेशा ही करने हैं, शुक्र के उपाय हमेशा ही करने हैं। आपको जो तबीयत खराब की कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसमें संभल के चलना है, बिकॉज आपको ब्लड से रिलेटेड परेशानी, थकन, स्ट्रेस, इनसे बचने के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल उपाय जो है वो करते रहिए, और महामृत्युंजय के जाप करते रहिए, जिससे मंगल शनि के ये दृष्टियों का जो अपने आप में जो परिवर्तन है इसमें आपको तकलीफ ना हो। बच्चों से रिलेटेड कोई टेंशन्स, उनके अध्ययन पढ़ाई या अपनी अध्ययन पढ़ाई में व्यत्यय आए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बैलेंस हो जाएगा, और धन आएगा, आपको पैसा आएगा। आप जो काम कर रहे हैं उससे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद खत्म होंगे, और साथ साथ आपके कोर्ट केसेस में भी आपको राहत मिलेगी। कर्क राशि, आपके जो मंगल आपके दशम भाव के स्वामी हैं, आपके पंचम, तो टोटली आपका काम और आपका दिमाग अब ये जो है अपने से ये माँ के घर में जा रहा है, तो एक चतुर्थ में मंगल जो है कलहकारी, झगड़ेबाजी, अपने वाहन को संभालना, अपनी घर की सुख सुविधा को बिगाड़ना नहीं। और मंगल के उपाय आपको क्या करने हैं, गणेश जी के आराधना करते रहने, हनुमान जी की आराधना करते रहनी, बल बुद्धि, मतलब बुद्धि के बल के साथ बुद्धि भी दे भगवान, ताकि बल का जो है गलत
प्रयोग ना हो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। तो काम अपने संभल के कीजिएगा। अपने जो आपके विवाहित जीवन के संबंध, व्यावसायिक संबंध है, उनको बिगाड़िएगा नहीं। और साथ साथ आपके लिए ये भी हिदायत है कि जो पैसा आ रहा है, क्योंकि ये राहु पर भी मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी, तो जो पैसा आ रहा है उस पैसे को संभाल के रखिएगा। विवादों में मत पड़िए, कोर्ट केसेस वगैरह में मत पड़िए। सिंह राशि, यहाँ पर ये त्रिग्रही योग आपका बनता है पराक्रम में, और आपके लग्न भाव का स्वामी भी उसमें शामिल है। एनीवे बुधादित्य योग बनाता है, सूर्य मंगल उसके मित्र हैं। अगर वहां पर कौन बैठा है, शुक्र की स्थिति क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन आपके कामकाज में बढ़ोतरी होगी। आपके घरेलू व्यवस्थाएं बिगड़े नहीं। क्रोध के कारण आपको कोई यात्रा में चोट वगैरह, कोई भी परेशानी, इनसे बचें। छोटे भाई बहनों के साथ कलह क्लेश न करें। अपना उत्साह उमंग बढ़ा रहे, इसलिए आप सूर्य और मंगल दोनों के उपाय करें। और जो राहु पर दृष्टि है मंगल की, तो आपको एक बात यहाँ पर हिदायत दी जाती है कि गलत लोगों के साथ पहले हाथ तो जोड़ा, लेकिन बाद में जाके उनसे झगड़े फसाद ना कीजिए। स्पेस आराम से दे दीजिए, अलग हो जाइए। पिता की तबीयत का ध्यान रखिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब ये मंगल जो है अष्टम भाव और आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, और परिवार में कलह क्लेश कराते हैं, जुबान कड़वी बुलवाते हैं, और आपके कुछ धन, संचित धन को संभाल कर रखना है आपको। तबीयत आपकी बेहतर रहेगी पहले से ज़्यादा। और अब आपको ब्लड से रिलेटेड परेशानियां, छिटपुट जो थी, उसका डायग्नोज हो जाएगा। आपके विवाहित जीवन और आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपको झगड़ेबाजी फसाद नहीं करना है, और बच्चों के साथ बहुत बना के चलनी, उनकी तकलीफ को समझना है, अपनी तकलीफ को भी समझना है। जो आपको कार्यों में, मित्रता में, या कोई भी संबंधों में या व्यावसायिक संबंधों में आती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। कोई अच्छी खबर आ रही है भाग्य से रिलेटेड, और आपने काम तो लिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, तो बड़ा ध्यान से उसको हाथ में लीजिएगा। यात्राएं बहुत संभल के कीजिएगा। बड़े भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखिएगा। तुला राशि, आपके लिए अब मंगल जो बैठे लग्न में, तो आपके एक तो विरोधी ग्रह हैं, आप गड़बड़ा गए, क्योंकि सूर्य पहले से है वहां पर, वो भी आपके विरोधी ग्रह हैं। तो पैसा दिमाग पे छाएगा कि पैसे का क्या किया जाए, ये कर लूँ वो कर लूँ। कोई तिकड़म मत लड़ाइए, शांत हो जाइए। अपना रोजमर्रा का काम करिए, पैसों को बचाइए। विवाहित जीवन का फुल सपोर्ट है, व्यावसायिक पार्टनर का फुल सपोर्ट है, और उसके साथ तबीयत को विशेष रूप से संभालिए। कोई ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी हो आपको, कोई परेशानी आपको हो अगर व्यावसायिक पार्टनर के साथ या व्यवसाय में, उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, शुक्र के और बुध के उपाय, और इससे आपकी स्थितियां जो हैं वो संभली हुई रहेंगी। घरेलू परिस्थितियों में संभलिएगा। अपने घर में कोई बड़ा उपद्रव या माता की तबीयत खराब होना, ऐसी सब स्थिति अगर आती है, तो महामृत्युंजय के जाप करते रहिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके तो लग्न का स्वामी है मंगल, और आपके षष्ठ भाव का स्वामी है, और आ गया तुला में द्वादश में, तो एक कहते हैं कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न करता है। द्वादश में मंगल बेकार के झगड़े करने वाला और अपना टाइम वेस्ट करने वाला इंसान हो जाता है आदमी। प्रेम संबंधों में संभल के चलिएगा। विदेश रिलेटेड कामों को संभालिएगा। हालांकि लोन्स वगैरह मिल सकते हैं कामों के लिए, और आपके कहते हैं ना, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उत्साह में अचानक से कमी आएगी। कुछ तो है जो कुछ गड़बड़ हुआ है, ऐसा सोचेंगे। इसमें आपका महामृत्युंजय जाप काम आएंगे। आपको शिव जी की आराधना या गणेश जी की या हनुमान जी की आराधना काम आएगी। आपके कुछ भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ विशेष रूप से कलह क्लेश है, तो बचिए। शत्रु हंता योग भी बनेगा, शत्रु आपका विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में व्यावसायिक पार्टनर के साथ शत्रुता मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में तो इन्हीं लोगों के साथ काम करना है। और अपनी पब्लिक इमेज को संभाल के रखिएगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके पंचम भाव का, आपके द्वादश भाव का स्वामी है मंगल, और जाकर बैठा लाभ में। तो पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है, आप पैसे को कैसे खर्च करूं ऐसा मत करिएगा। बेकार में किसी केस में मत डालिएगा, बेकार में कोई संपत्ति मत खरीदिएगा। कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद अभी रुकिए, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं मंगल के उपाय, क्योंकि आपके माइंड फ्रेश रहेगा मंगल के उपाय करने से। बच्चे भी आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन परिवार में कलह क्लेश, पहले ही शनि आपको ज़्यादा बुलवा रहा है,
और मंगल की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि मंगल पर, ये आपको बेचैनी तो दे सकती है और बड़ा कांड भी कर सकती है। आपको मंगल शनि के लिए महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए और साथ साथ अपने बच्चों की सुननी चाहिए, वो आपको सही सलाह देंगे। मकर राशि, आपके लग्न भाव को देखता है मंगल। अब आपका परम शत्रु है और आपके लग्न भाव का स्वामी शनि मंगल को देखता है, तो देख देख के ही दूर से दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन ये दुश्मनी ज्यादा ना हो इसलिए शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जाप ये परम जरूरी है। इसके साथ आपका माइंड पॉल्यूटेड ना हो जाए, कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, घर से रिलेटेड आपको समस्याएं थी वो सॉर्टेड रहेंगी, लेकिन फिर भी कोई बिजनेस से रिलेटेड गलत डिसीजन ना हो जाए, अध्ययन से रिलेटेड ना हो जाए, दिमाग पर गुस्सा ना छाया रहे, इस बात का ध्यान रखना है। बच्चों को भी कुछ इसी प्रकार से रहेगा दिमाग और आपको उनके साथ सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाइए, नहीं तो बात ये जमीन जायदाद से रिलेटेड, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बातें होकर बात बिगड़ेगी, इस बात को आपको संभालना है। कुंभ राशि, आपके जो शनि बैठे हैं द्वादश में, वो मंगल को देखते हैं। मंगल आपके पराक्रम का स्वामी है, दशम भाव का स्वामी है और वो भाग्य भाव में बैठा है। अब इतना सारा काम ले लिया, इतने सारे उलझने हो गई, ये करूं कि वो करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, जाएंगे सही आप करेंगे काम बराबर, लेकिन इसके साथ आप काम में कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑफर्स लेने के लिए थोड़ा समझ के चलिए, अपने पिता से सहयोग लीजिए, हनुमान जी का पाठ कीजिए, गणेश जी का पाठ कीजिए और सूर्य की आराधना आप नहीं करेंगे, आप मंगल के कोई उपाय नहीं करेंगे, आप दुर्गा माँ की या शुक्र के या बुध के उपाय करेंगे। इसके साथ आपकी तबीयत भी इन्हीं उपायों की वजह से ठीक होगी। घर में कलह क्लेश ना हो, वाहन खरीदने का समय नहीं है, रेनोवेशन करवाने का समय नहीं है, थोड़ा रुक जाएं, काम पे कंसंट्रेट करें। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब मंगल का यहाँ पर बैठना, जहाँ पर मेष राशि द्वितीय भाव की स्वामी और साथ में आपका भाग्य भाव, तो ये दोनों चीजें जो हैं इन पर प्रभाव रहेगा। अष्टम में मंगल, अष्टम में मंगल व्यवसायिक स्थिति को खराब करते हैं और विवाहित जीवन की स्थिति को खराब करते हैं, पब्लिक इमेज खराब करते हैं, तो बचना चाहिए। परिवार इसमें आपकी सपोर्ट करेगा, वो आपको सुझाएगा ऐसा करो, संचित धन बचाओ और आप वाणी में गुस्सा मत लाइएगा। आपको अंदर से तो आप आश्वस्त हैं कि पैसा है, लेकिन इस बार आप गलत डिसीजंस लेके पैसा खर्चा करना, कुछ ऐसे डिसीजंस लेना जिसमें विरोधी उठ खड़े हो जाएं, कुछ ऐसा हो कि आपने लोन्स ले लिए, ये सब में आप दिमाग मत लड़ाइएगा। अगर यात्रा पे निकले तो अपना दवाइयाँ वगैरह लेकर साथ चलिएगा। मंगल के उपाय में जिनको मंगल कारक है उनके लिए मंगल गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, आप उनकी आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी से मंगल शनि का भी उपाय होता है। ओम त्रयंबकम यजामहे का महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं। इस दौरान जो मंगल शनि का उपाय है, आप अगर स्त्री हैं तो लाल सिंदूर लगाना, कुमकुम लगाना, लाल चूड़ी पहनना, लाल श्रृंगार पहनना, अगर मंगल कारक है तो ये कीजिए। अगर मंगल कारक है नहीं है तो मत कीजिए। मंगल के उपायों में अभी मैं चौथा उपाय आपको बताती हूँ कि आप जब अपने छोटे भाई बहनों के साथ लड़ते झगड़ते हैं वो मत करिएगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी आपकी। और जब आप निकलते हैं घर से बाहर तब एक बार गंग गणपति नमः के जाप करके सांस देख के अपनी जो चल रही है पैर बाहर निकालिएगा। साथ साथ आप जब धरती पर आए, मतलब अगर आप थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं धरती पर आए तो धरती को ऐसे प्रणाम कर लीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मंगल के उपाय। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बुध शुक्र के उपाय का भी, मंगल के उपायों का भी गौर कीजिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई और विशेष चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।